दोस्तों, मैंने हमेशा आपको कहा है कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदलकर वाराणसी डिजास्टर एसोसिएशन कर देना चाहिए और इसके पीछे एक नहीं बहुत सारी वजह गिनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा है कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का भ्रष्टाचार अब चरम पर है। और इसी कड़ी में आपको मैं अब लगातार वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के भ्रष्टाचार को लगातार दिखाता चला जाऊंगा और वो भी तथ्यों के साथ। जी हाँ दोस्तों, तथ्यों के साथ दिखाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो को मैं डिफेमिंग करता रहता हूं। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बहुत ही ईमानदार संस्था है जो अपने कार्यों को बड़ी ही ईमानदारी और तत्परता पूर्वक करती रहती है। लेकिन अब मैं जो भी चीजें वीडियो की आप लोगों के सामने उजागर करूंगा उसे पूरे तथ्यों के साथ और तथ्यों को बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि याद रखिएगा, तथ्य बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे और यही तथ्य साबित करेंगे कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में कितना भ्रष्टाचार है। पूर्ण वोरा वीडीए के वीसी निस्संदेह एक ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं और कहीं न कहीं उनका प्रयास रहता है कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किए गए कार्यों से बनारस एक स्थान कायम करे। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, एक वर्ल्ड वाइड लोगों की नज़र इस पर बनी रहती है। तो वाराणसी में वीडीए के कार्यों पर भी लोगों की नज़र बनी रहती है और निस्संदेह पूर्ण बोरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी हैं। पूर्ण बोरा एक ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन क्या करेगा वो ईमानदार अधिकारी जब उसकी पूरी सेना यानी पूरी वीडीए ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो। मैंने पहले भी कहा हुआ है दोस्तों कि वीडीए भ्रष्टाचार का वो अंधा कुआं है जिस कुएं में पूरी तरह से पानी नहीं भांग पड़ी हुई है और आकंठ इसके जितने कर्मचारी हैं जेई लगायत सभी के सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मामला दोस्तों वाराणसी के प्रहलाद घाट का है। यहाँ पर तथ्यों को भी आप देखते चलिएगा, आपको सारे तथ्य भी मैं दिखाते चलूंगा स्क्रीन पे। प्रहलाद घाट में एक निर्माण हुआ है G+4 यानी 5 तल्ले की एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है जिसके मालिक हैं गोपाल जी और ये त्रिलोचन बाजार के रहने वाले हैं। मामले को समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर एक निर्माण होता है G+4 का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सकरी गली में G+4 के निर्माण का ऑर्डर कौन दे देता है। जाहिर सी बात है कि ये निर्माण अवैध है, लेकिन वीडीए इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया। खबर ये भी है कि जब ये निर्माण किया जा रहा था तो वीडीए के अधिकारी अपनी आदत के अनुसार वहां पहुंचते हैं और सील विथ डील का खेल खेला जाता है, यानी डरा धमका के वहां से पैसे लेकर वीडीए के अधिकारी वापस आ जाते हैं और निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रहता है। और आज की अगर स्थिति की बात करें तो आप स्क्रीन पर देखते चलिएगा कि वहां इतनी सकरी गली में एफिल टावर नामक नुमा निर्माण कर दिया गया है। यहाँ तक तो सही था, बात यहीं खत्म हो जाती तो बात कुछ और होती, लेकिन बात को हम और आगे लेकर चलते हैं। निर्माण के दौरान वहां पड़ोस में रहने वाली एक विधवा महिला शकुंतला देवी, अब इनके निर्माण के दौरान शकुंतला देवी के घर के हालात क्या हो गए हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके घरों के कमरे पूरी तरह से चटक गए हैं। और सिर्फ ये शकुंतला देवी के ही मकान का हाल नहीं है, लगभग लगभग इस निर्माण के अगल बगल जितने भी लोगों के घर हैं सभी के घरों के हालात यही हैं। मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा तथ्यों पर सर जरूर ध्यान रखिएगा। तथ्य भी आपको दिखाए जा रहे हैं कि एक विधवा महिला की मकान पूरी तरह से चिटक गया है। हमने जब प्रहलाद घाट के लोगों से बात की तो वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी का कुछ ऐसा तरीका है कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा ऊंची निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि बगल में ही गंगा है, तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी पाई जाती है। और इसी स्थान पर G+4 यानी 5 तल्ले की बिल्डिंग का निर्माण हो जाना अपने आप में कहीं न कहीं साबित करता है कि वीडीए
वाराणसी डिजास्टर एसोसिएशन का भ्रष्टाचार चरम पे है, वो भी तथ्यों के साथ। अब बात करते हैं तथ्यों की। तथ्यों पे ध्यान दीजिएगा कि इसी कड़ी में एक कंप्लेन जब की जाती है नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है 12 मार्च 2026 को, जिसमें मकान मालिक को कहा जाता है कि आप अपने इस निर्माण को महज 7 दिनों के अंदर अगर स्वयं से ध्वस्त नहीं कर लेते हैं तो फिर इसकी कार्रवाई को बलपूर्वक किया जाएगा। और तथ्य देख लीजिए, बगल में वो लेटर भी मैं दिखा रहा हूं वीडीए के तमाम अधिकारियों को, वीसी साहब को और सचिव को स्पेशली मैं दिखाना चाहूंगा। ये बड़ा ही तगड़ा सा तथ्य कि हिमांशु नागपाल जी के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है 12 मार्च 2026 को, जिसमें एक प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है आपको, यानी वाराणसी डिजास्टर एसोसिएशन को। अब 7 दिनों के अंदर जो कार्रवाई कर ली जानी चाहिए थी, यानी कि उस निर्माण को जाके वीडीए के द्वारा ध्वस्त कर लिया जाना चाहिए था, बदस्तूर आज भी वो एफिल टावर नुमा निर्माण वहां पर पूरी तरह से खड़ा है। हमने जब इलाकाई वीडीए के जेई से वहां पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि शायद अधिकारियों का दबाव रहा होगा, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये निर्माण पूरी तरह से अवैध है। अब सवाल उठते हैं दोस्तों कि आखिर में किसकी देख रेख में एक ऐसी मिट्टी जो पूरी तरह से भुरभुरी है और गंगा के समीप है, वहां पर G+4 का निर्माण किया जाता है। और निर्माण के दौरान वो कौन लोग थे वीडीए के जो वहां मौके पे जांच करने तो पहुंचते हैं, लेकिन जिस निर्माण को तत्काल सील विथ डील करना चाहिए था, सील विथ डील भी नहीं करते हैं, वहां से वापस वीडीए के अधिकारी लौट आते हैं। और सबसे बड़ा जो है मजाक और हास्यास्पद ये है कि जब नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, प्रतिलिपि भेजी जाती है वीडीए को कि 7 दिनों के अंदर इसको डिमोलिश करवाया जाए, और ये चीज़ें होती हैं 22 मार्च को, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना हो गया। जो काम वीडीए को 7 दिनों के अंदर जाके डिमोलिश कर लेना चाहिए था, आज 4 महीने से वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो मैं कहता हूं कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी भ्रष्टाचार का एक अंधा कुआं है, और सभी लोग यहां बैठकर भांग का पानी पी रहे हैं और अपने आप को पाक साफ और ईमानदार साबित किए हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए चेतावनी है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से प्रकरण मैं वीडियो के खोलता चला जाऊंगा, और सभी प्रकरण को तथ्यों के साथ। फिर मैं कह रहा हूं कि सर, श्रीमान जी, ध्यान रखिएगा कि अब वीडियो को जब भी नंगा किया जाएगा तो नंगा करते समय वीडियो के तथ्यों को भी जरूर सामने रखा जाएगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अब वीडियो को पूरी तरह से नंगा करते समय तथ्यों को भी रखा जाएगा। तो आज पहला एपिसोड जारी कर रहा हूं कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और क्या पूर्ण बोरा जी और क्या सचिव साहब डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा इस बिल्डिंग पर कार्रवाई करेंगे या नहीं। और अगर करेंगे तो बेहतर है, नहीं तो नेक्स्ट वीक में फिर मैं तथ्यों के साथ इसी बिल्डिंग के मामले को लेकर आपके सामने आऊंगा, और देखता हूं कि तथ्यों को सुनने, जानने, देखने, समझने के बाद भी वीसी साहब और सचिव साहब और जेई साहब इस G+4 की अवैध बिल्डिंग को मेरे ऑर्डर नहीं, नगर आयुक्त के ऑर्डर के बावजूद डिमोलिश करते हैं या नहीं। उम्मीद करता हूं कि वाराणसी डिजास्टर एसोसिएशन के भ्रष्टाचार की सीरीज का पहला एपिसोड तथ्यों के साथ आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी वीडियो का भ्रष्टाचार सबके समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नई भ्रष्टाचार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।